स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज पोएम नंबर 9 है क्लास 10th से, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन बाय ओगडन नास। ओगडन नास के द्वारा कंपोज की गई जो पोएम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड ऑफ द ड्रैगन, इसका पहले 3 स्टैंजा हम ऑलरेडी पहली वीडियो में कर चुके हैं। उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में हमने उसमें पढ़ा है। उस पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ लिया है, उनके आंसर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है और इसका सेंट्रल आइडिया भी हम पढ़ चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टैंजा नंबर 4, 5 और 6 के बारे में यहाँ जानेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोएम नंबर 9 का स्टैंजा नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मियाऊ क्राइड इंक एंड ओहो बेलिंडा फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। इसके हार्ड वर्ड देख लेते हैं। नेस्टी मीन्स दुष्ट, नेस्टी मीन्स दुष्ट, ग्राउल्ड मीन्स गुर्राया, पायरेट मीन्स होता है समुद्री डाकू या समुद्री लुटेरा, विंडा मीन्स होता है खिड़की, जो विंडो शब्द से बना है। और बाकी मियाऊ की जो ध्वनि होती है वो एक बिल्ली के बच्चे के द्वारा बोली जाती है। तो इसका मतलब यहाँ होता है साउंड मीन्स आवाज़ और आपका क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना। तो इस तरह से मैंने इसके ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट इसका पहले हिंदी अनुवाद देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस हम इसके पढ़ने शुरू करते हैं। तो सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक भद्दी सी आवाज़ सुनी, एंड मस्टर्ड ग्राउंड, और इस तरह से मस्टर्ड गुर्राया, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन्होंने उन सभी ने चारों ओर देखा, मियाऊ क्राइड इंक, जो छोटा इंक नाम का जो बिल्ली का बच्चा था, जो किटन था, वह मियाऊ की ध्वनि से बोला, एंड ओहो बेलिंडा, और बेलिंडा जो है जो छोटी बच्ची थी जिसके वो सारे पालतू पेट्स थे, वो ओह कहकर जो है इस तरह से चिल्लाती है। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि क्या चीज़ देखी थी उन्होंने जिससे वो सारे चिल्ला रहे थे, मतलब उन्होंने एक आश्चर्यचकित वाले भाव जो है उनके अंदर पैदा हुए। तो उन्होंने देखा कि एक खिड़की पर कौन था, एक खिड़की पर समुद्री डाकू था जो खिड़की के सहारे घर के अंदर घुस आया था। तो इस तरह से हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया। मैंने हिंदी अनुवाद यहाँ भी नोट कर दिया, एक बार आप देख लेंगे, देख लो आप चाहें, और आप अपनी नोटबुक में आप इसको नोट कर लेना और बार बार रिपीट करते रहना। अचानक उन्होंने एक भद्दी सी आवाज़ सुनी और मस्टर्ड गुर्राया, और उन्होंने चारों ओर देखा, म्याऊ इंक चिल्लाया, और ओहो बेलिंडा चिल्लाई, क्योंकि वह समुद्री लुटेरा था जो खिड़की से घर के अंदर चढ़ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं इस पर बनने वाले क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 है, दे ऑल डिड नॉट सी ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, उन सभी ने किसी समुद्री डाकू को उस खिड़की पर चढ़ते हुए नहीं देखा था। ट्रू है या फॉल्स है? तो चढ़ते हुए देखा था, तो ये बात ट्रू है, मतलब ये बात इस क्वेश्चन के हिसाब से फाल्स आ जाएगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्राइड एंड मूव, मियाऊ की ध्वनि किसके द्वारा बोली गई थी? तो इंक, जो कौन था, किटन था, जो छोटा किटन था, बिल्ली का बच्चा था, उसके द्वारा मियाऊ की ध्वनि बोली गई थी, तो इंक नाम था उसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, द वर्ड इज रेफर्स द वर्ड दे, ये द वर्ड दे इज रेफर टू, ये जो दे शब्द आया है वो किसके लिए आया है? बेलिंडा और ब्लिंक के लिए आया है, इंक एंड मस्टर्ड के लिए आया है, या मस्टर्ड एंड कस्टर्ड के लिए आया है, या ऑल ऑफ देम सभी के लिए आया है? तो ये वाला जो शब्द है, द वर्ड जो दे शब्द आया है वो किसके लिए आया है? पोएम में, कविता में किसके लिए आया है? तो आंसर में देखेंगे, आंसर जो आया है, आंसर में जो शब्द आया है वो सभी के लिए आया है। दे जो शब्द प्रयोग किया गया है वो सभी के, जितने भी पेट्स थे और बेलिंडा स्वयं, सभी के लिए जो है वो शब्द आया, क्योंकि वो सारे के सारे देखकर जो है उस जो पायरेट्स था उसको देखकर डर गए थे, चिल्लाने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 4, दे लुक्ड अराउंड ड्यू टू ए साउंड, वो आवाज़ की वजह से जो है किस ओर उन्होंने देखना शुरू किया? कैसी आवाज़ थी वो? दे लुक्ड अराउंड ड्यू टू ए साउंड, कैसी आवाज़ की वजह से उन्होंने देखा? चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर किस ध्वनि की वजह से उन्होंने देखना शुरू किया? नेस्टी, जो खराब दुष्टतापूर्वक ध्वनि थी, स्वीट मीठी ध्वनि थी, वीपिंग रोने की आवाज़ थी, या बैड जो बुरी आवाज़ थी? नेस्टी मीन्स दुष्टतापूर्ण आवाज़ थी, बहुत ही खराब और जो डरा देने वाली आवाज़ थी, इसकी वजह से उन्होंने देखना शुरू किया। स्टैंजा नंबर 5 देखते हैं। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लूड विद ए टेरिफाइड एल्प, इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड। इसके हार्ड वर्ड देख लो आप। पेल्ड मीन्स आया है आपका डर के मारे पीली पड़ जाना, पेल से पेल्ड बना है, डर के मारे पीली पड़ जाना, और हेल्प मीन्स सहायता के लिए चिल्लाना। इसके बाद एल्प शब्द आया है, एल्प जो शब्द आया वो चीख के लिए आया है, यहाँ पर चीख के लिए आ गया है। उसके बाद शब्द आया है आपका स्ट्रेटेजिकली, योजनाबद्ध तरीके से, स्ट्रेटजी शब्द से स्ट्रेटेजिकली बना है, योजनाबद्ध तरीके से। उसके बाद बॉटम आया है, बॉटम जो शब्द आया है वो आया है आपका यहाँ पर आया है बॉटम शब्द आया है तली के लिए आया है। तो इस तरह से मैंने इसके हार्ड वर्ड आपके बता दिए हैं। टेरिफाइड मीन्स जो तेज़ी से और भयंकर जो होता है उसके लिए आया है टेरिफाइड। तो अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद में क्या है? तो बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेड, बेलिंडा पीली पड़ गई, भय के मारे पीली पड़ गई,
बेलिंडा भय की वजह से पीली पड़ गई और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी कि सहायता सहायता। बेलिंडा क्या कहने लगी? सहायता सहायता। बट मस्टर्ड फ्लीड विद ए टेरिफाइड येल्ड, किंतु मस्टर्ड जो है वो भयभीत हो गया। मस्टर्ड भी बहुत डर गया और वहाँ से भाग गया। मस्टर्ड कौन था? मस्टर्ड जो बेलिंडा का पीले रंग का कुत्ता था। मस्टर्ड भी वहाँ से भयभीत होकर भाग गया। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक था वह भी कहाँ? वो किसी घर के किसी अंदर किसी ऐसी जगह पर घुस गया, घर के अंदर किसी ऐसी जगह में घुस गया जहाँ कोई किसी की तली के नीचे घुस गया, किसी सामान की तली के नीचे घुस गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा सफ़ेद रंग का जो चूहा था वो कहाँ घुस गया? वो अपने बिल में जाकर घुस गया। यहाँ पर देखो मैंने इसका हिंदी अनुवाद नोट भी कर दिया है, आप एक बार इसको फिर से जो है रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं। देखेंगे, बेलिंडा भय से पीली पड़ गई और वह चिल्लाई सहायता सहायता, किंतु मस्टर्ड भयभीत हुआ और वह वहाँ से भाग गया। इंक घरेलू संस्थान की किसी तली में घुस गया और चूहा अपने बिल में जा घुसा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो इस पर बनने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड बेलिंडा क्राई टू हेल्प? बेलिंडा मदद के लिए क्यों चिल्लाई? तो आंसर है, बेलिंडा क्राइड फॉर हेल्प व्हेन सी सॉ द पायरेट स्टैंडिंग विद पिस्टॉल्स इन बोथ हिज हैंड्स। बेलिंडा इसलिए चिल्लाई क्योंकि जब उसने पायरेट्स को खिड़की पर चढ़ते हुए अपने जो बंदूक होती है उसके साथ देखा तो इसलिए वो घबरा कर डर गए। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर मस्टर्ड एंड इंक? मस्टर्ड और इंक कौन थे? आंसर देखिए, मस्टर्ड इज ए लिटिल येलो डॉग, हमने भी पढ़ा है, लिटिल येलो डॉग, पीले रंग का छोटा कुत्ता मस्टर्ड था। एंड इंक इज द लिटिल ब्लैक किटन, और इंक जो था वो काले रंग का छोटा बिल्ली का बच्चा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डिड दे डू? उन्होंने क्या किया? क्या किया? किसने क्या किया? जितने पेट्स थे उन्होंने क्या किया? तो देखेंगे, पेट्स ने क्या किया? मस्टर्ड फ्लीड विद टेरिफाइड क्राइड, जो मस्टर्ड था छोटा जो पीले रंग का कुत्ता था वो तेज भयंकर ध्वनि के साथ वहाँ से भाग गया चिल्लाते हुए। एंड इंक रेन डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस, और जो इंक था जो छोटा किटन था, काले रंग का छोटा बिल्ली का बच्चा, वो कहाँ चला गया? वो अपना किसी घरेलू तली के अंदर घुस गया, घर के किसी सामान के नीचे घुस गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड द माउस स्लिप अवे? जो चूहा था, सफ़ेद रंग का चूहा, वो कहाँ भाग गया था? उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर आया, द माउस स्लिप्ड अवे इन द होल। जो छोटा भूरे रंग का जो चूहा था वो कहाँ घुस गया था? वो जाके जो है अपने बिल में घुस गया था, अपने होल में घुस गया था। होल मीन्स बिल में घुस गया था। इस तरह से जो है ये कंप्लीट होता है। और स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 6। बट अप जंप कस्टर्ड snorting like an engine, clashed his tail like irons in Dungeon with a clatter and a clank and jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. अब क्वेश्चन नंबर स्टैंजा नंबर 6 का जो थर्ड वर्ड है उनको देखेंगे, उसके बाद हम इसका हिंदी अनुवाद निकालना शुरू करते हैं। उसके बाद इस पर बनने वाले प्रश्न देखते हैं। तो स्नोर्टिंग जो वर्ड आया है वो फुफकारते हुए आया है, फुफकारना। क्लैच्ड वर्ड आया है, क्लैच्ड जो वर्ड आया है वो टकराने के लिए आया है, टकराया। और डंगेन मीन्स काल कोठरी आया है। क्लैटर मीन्स लड़खड़ाया, क्लैटर वर्ड आया है लड़खड़ाने के लिए। क्लैंक जो शब्द आया एक प्रकार की टक की आवाज़ करने के लिए आया है, क्लैंक शब्द। इसके बाद जंगलिंग आया है, वो कर्कश शब्द के लिए आया है, जंगलिंग, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, जंगलिंग शब्द जो है वो कर्कश की आवाज़ के लिए आया है। उसके बाद जो शब्द आया है पायरेट मीन्स समुद्री लुटेरा या समुद्री डाकू आया है। स्क्विम जो वर्ड आया है वो छटपटाहट के लिए आया है, यहाँ पर ये स्क्वीम वर्ड छटपटाहट के लिए। और रोबिन आया है, एक प्रकार की छोटी चिड़िया होती है, रोबिन उसके लिए आया है। और वोर मीन्स होता है कीड़े, क्योंकि रोबिन जो छोटी चिड़िया होती है वो कीड़े खाती है। तो ये सारे वर्ड मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखते हैं, बट अब जंप कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड था, कस्टर्ड किसका नाम था? वो ड्रैगन का नाम कस्टर्ड था। जो कस्टर्ड था वो कूदता है, स्नोटिंग लाइक एन इंजन, और एक तेजी से बहुत तेज आवाज़ करने वाले इंजन की भांति वो वहाँ पर आ जाता है। क्लैच्ड हिज टेल लाइक आयरन इन डंगुइन, और क्या करता है वो अपनी पूँछ टकराता है और अपनी पूँछ को इस तरह से हिलाता है जिस प्रकार से लोहा जो तपता हुआ लोहा होता है, लिक्विड लोहा होता है, लोहे की भट्टी में कोई आयरन की छड़, लोहे की छड़ डालकर उसको हिलाया जाता है। इस प्रकार से उसने अपनी पूँछ को हिलाना शुरू किया। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक जंगलिंग स्क्रीम, कैसी आवाज़ के साथ? लड़खड़ाहने की आवाज़ के साथ, एक प्रकार की टक की आवाज़ के साथ, और बहुत तेज कर्कश ध्वनि के साथ और छटपटाहट के साथ वो बहुत तेजी से उसने ये सारे काम करने शुरू कर दिए। किसने? जो ड्रैगन था। कौन था ड्रैगन? कस्टर्ड था। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रोबिन एट ए वोम, और वो जो समुद्री लुटेरा था उसके ऊपर कैसे झपटा? वो इस प्रकार से झपटा समुद्री लुटेरे के ऊपर जिस प्रकार से एक रोबिन नाम की छोटी चिड़िया कीट पतंगों पर झपट पड़ती है। इस प्रकार से बहादुरी के साथ जो कस्टर्ड था वो उस समुद्री लुटेरे से लड़ने लगा। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। मैंने इसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद भी लिख दिया है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो देखो हिंदी, किंतु कस्टर्ड एक इंजन की भांति घर्राते हुए कूद गया, अपनी पूंछ को इस प्रकार उसने हिलाया मानो भट्टी में आग को लोहे से हिलाया जा रहा हो। एक तीखी आवाज़ और शोर करते हुए समुद्री लुटेरे पर इस प्रकार झपटा जैसे कोई रूबिन पक्षी कीड़े पर झपट पड़ता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड कस्टर्ड जंप? कस्टर्ड क्यों कूदा? आंसर आया, कस्टर्ड जंप साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन ही क्लैच्ड हिज टेल। कस्टर्ड इसलिए कूदा और उसने तेजी से एक आवाज़ उत्पन्न की जो अपनी पूंछ के द्वारा उत्पन्न कर रहा था।
क्वेश्चन नंबर 2, नेम द साउंड्स प्रोड्यूस्ड व्हेन ही क्लैश्ड हिज टेल। कौन सी आवाज़ उत्पन्न हो रही थी जब उसने अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाया, अपनी पूंछ को इधर उधर मार रहा था? कौन सी आवाज़ थी? ए क्लैटर, ए क्लैंक, ए जंगलिंग। ये 3 प्रकार, और स्क्रीम, जंगलिंग, स्क्रीम, ये 3 प्रकार की आवाज़ जो है उत्पन्न हो रही थी। अभी हमने लिखा था क्लैटर, क्लैटर मैंने बताया था अभी, लड़खड़ाहट की आवाज़। कैसी? लड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी जब वो क्लैटर की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। क्लैंक एक छटपटाहट, एक टक-टक की आवाज़ आ रही थी, और जंगलिंग मीन्स कर्कश ध्वनि, और स्क्रीम मीन्स छटपटाहट की। ये इस प्रकार की आवाज़ें आ रही थी और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, होम डिड ही अटैक। उसने किस पर आक्रमण किया? मतलब जो छोटा ड्रैगन था उसने किस पर आक्रमण किया? ही हैड अटैक द पायरेट हु हैड क्लाइम इन द विंडो। उसने उस पायरेट पर, समुद्री लुटेरे पर, डाकू पर, पायरेट समुद्री लुटेरा या डाकू, समुद्री लुटेरे पर अटैक किया या आक्रमण किया। अटैक मीन्स आक्रमण किया। क्लाइंब जो चढ़ रहा था, क्लाइंब मीन्स जो चढ़ा, इन द विंडो जो खिड़की पर चढ़ा, उस पर आक्रमण किया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये बन जाता है। तो इस तरह से जो है हमारी जो ये वीडियो थी ये कंप्लीट हो जाती है, और इस प्रकार से आपके जो है ये पंजाबी कंप्लीट हो जाता है। आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।